हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमन ब्लॉग्स 18। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। तो आज हम निकलने लगे थे बाहर मार्केट, वो भी काफ़ी टाइम बाद, मतलब 2 महीने बाद लगभग हम जा रहे थे। और मैं ये वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड साथ में थे, तो वो ना चिढ़ते हैं कि ब्लॉग मत बनाया कर। मतलब चिढ़ते भी हैं, बोलते भी कि बना ले, बट सामने ना ऐसे ही चिढ़ते हैं, तो मैं इसलिए ऐसे ही वीडियो कैप्चर करके और इसका मिक्सर मैंने 0 कर दिया था, 0%। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड ने कुछ ना कुछ बोलना है, तो इसलिए मैं वीडियोस क्लिप करके रखी थी और वॉइस ओवर कर रही थी। और ये ना 2-3 दिन पुराना है, मतलब लास्ट संडे का है ये वीडियो। तो काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये कुछ रास्ता था वहाँ, मतलब जहाँ से हम निकले थे। जगह का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना हमें अलाउ नहीं होता है जगह का नाम बताना। बस ये कह सकते हैं कि राजस्थान में है हम अभी इस टाइम। और निकल चुके थे हम रास्ते के लिए। काफ़ी दूर नहीं था, बस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है जहाँ से हम रहते हैं। और बाड़मेर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से बाड़मेर 10 किलोमीटर दूर पे है, जहाँ पे हमें काम वगैरह था। कुछ भी छोटा मोटा सामान लेना होता है तो वैसे तो बाहर भी एक शॉप है जहाँ पे सब कुछ ईज़िली मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमें लेनी थी और काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेने का, तो वो हम चल पड़े थे लेने के लिए, अपने छोटे बेटे को भी और बड़े बेटे को भी। तो ये पहुंच गए हम नेशनल हैंडलूम, जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी मुझे डेकोरेटिव की। ये काफ़ी अच्छे फ्लावर्स वगैरह लेने के लिए, मतलब जिनका भी अपना परमानेंट घर होगा तो वो लोग मतलब काफ़ी अच्छे प्राइस में शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने घर को डेकोर करने के लिए। ये देखिए सीनरी वगैरह थी, काफ़ी काफ़ी अच्छे मंदिर थे। तो वैसे भी राजस्थान कलाकारी के लिए तो है ही फेमस। तो इधर टॉयज़ की दुकान थी, तो काव्यांश ना टॉयज़ की नज़र पे ही, मतलब नज़रें डाल रहा था। लेकिन मैं उसको घर से बोल के आई थी कि काव्यांश पहनने का टी शर्ट वगैरह ले लेना, लेकिन टॉयज़ वगैरह नहीं लेने हैं क्योंकि अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो खिलौने कम और बुक्स वगैरह या कुछ भी, अगर कपड़े पहनने का शौक़ है किसी को तो वो ले सकता है। तो मैंने कहा काव्यांश नहीं, आपके लिए हम कपड़े लेंगे क्योंकि उसकी टी शर्टें आपको तो पता ही है कि बच्चे के हर साल छोटी होती हैं तो चाहिए होती हैं, तो उसके लिए टी शर्ट भी ली हमने। वैसे तो मैंने ऑनलाइन करी थी, पर मतलब ऑर्डर करी थी, लेकिन वो नहीं आई, तो फिर मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। और कुछ कपड़े मुझे अपने छोटे बेटे पिंकू के लिए भी लेने थे, तो इसलिए हम आए थे यहाँ पर। ये देखिए काव्यांश तो टॉयज़ को ही देखने पे लगा हुआ है, बट समझता है, देखता है लेकिन समझता है सब बातों को कि मम्मा ने ऐसा कहा है कि टॉयज़ वगैरह नहीं लेने, तो ज़िद नहीं करता है। मतलब उसने बचपन से ऐसे कभी ज़िद नहीं करी, हमसे नहीं करी। दादा दादी के साथ कर लेता है वो ज़िद, लेकिन हमारे साथ नहीं करता है। दादा दादी का प्यार तो वही है ना, लाड वाला होता है। तो चलिए, और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी घर पे, और घर पे पहुँचने के बाद मैं सो गई थी। तो सोने के बाद का शाम का क्लिप है ये। मैंने बोला तो था इसमें, लेकिन जब बाद में मैंने ये वीडियो देखा ना, तो इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये भी वॉइस ओवर कर लिया। और मैं इसमें क्या कह रही थी वो मैं आपको फिर से बताऊंगी, फिर से क्या मतलब वॉइस ओवर करके बताऊंगी। तो इसमें मैं बता रही थी कि हम वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने फटाफट से ना कढ़ी चावल बनाया और वही खाया, और बर्तन वगैरह कुछ नहीं धोए, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो उसे लेके, मतलब उसे लेके नहीं, मतलब खाना वगैरह खाया हमने, और हम ना ऐसे सो गए घोड़े बेच के, और मेरा बेटा भी उठ गया है। तो मैं वॉइस ओवर को यहीं पे करती हूँ बंद, आगे का ना बाद में कंटिन्यू करती हूँ मैं आगे। और जैसे मैंने बताया कि खाना खा के हम घोड़े बेच के सो गए थे, तो वही है। और इतनी थक लग जाते ना बाहर कहीं जाएं हम तो हस्बैंडों के लिए
हेड्स ऑफ है कि वो धूप में जाते हैं और काम वगैरह करके आते हैं, है ना। तो सभी हस्बैंडों को हेड्स ऑफ। और ये देखिए ये उठ गया था और इसने आज मेरा बहुत साथ दिया है। ये भी ना मार्केट से आया और ये ना चिढ़ रहा था, ये सो गया और फिर मैं भी ना खाना खा के सो गई एकदम, और बहुत टाइम बाद सोई मैं दिन में। तो हस्बैंड ने ना चाय भी बना ली थी कि मतलब ये सोते ही नहीं है, तो चलो चाय बना लेता हूँ। उन्होंने चाय बना ली थी, फिर मैं फटाफट से बाहर से कपड़े लेके आई, उनकी तय वह करने लगी थी मैं। और वॉइस ओवर करते करते मेरा बेटा मेरे से बात कर रहा है और दूसरे वाले को ना मैं पानी पिला रही हूँ वॉइस ओवर करते करते। और चलिए खाइए। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज नवरात्रे थे, मतलब मेरे हम अष्टमी करते तो अष्टमी थी, तो बस वही आज वही करा था, तो थक भी गए थे। और बस और बाकी इसमें तो मैं पता नहीं क्या क्या कह रही थी, बट चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और शायद आज मैं टहलने ना जाऊं, तो क्योंकि ना बहुत थक गए थे उस दिन, तो ये भी शायद मैं कह रही थी इसमें कि थक गई हूँ मैं और घूमने ना जाएं, क्योंकि काव्यांश अगले दिन स्कूल जाना था। तो तैयारियां होती है ना, क्योंकि सुबह का शाम की तैयारी, फिर स्कूल की तैयारी, सुबह स्कूल की तैयारी, तो काफ़ी काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं काव्यांश से शायद बातें कर रही थी कुछ। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और बस बाकी और क्या कहूँ, मेरा छोटा बेटा मुझे ऐसे देख रहा है ना वॉइस ओवर करते करते। तो चलो बाकी ना नींद में लगी थी मैं। और शॉपिंग हाल फ़िलहाल तो हमने ग्रॉसरी की करी, ग्रॉसरी की भी ज़्यादा नहीं करी क्योंकि घर जाना था हमें अगले वीक। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब। आज है दूसरा दिन और मैं ब्लॉग सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ। और कल मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत दिनों बाद शाम को मतलब दिन में सोई थी, तो लेट ही उठी। फिर लेट उठ के क्या होता है शाम को, और फिर कपड़ों की तय, फिर शाम की तैयारी, फिर बच्चे और हस्बैंड के सुबह की तैयारी, फिर लेट वेट हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं ना उसके बाद मैं थोड़ा मौसम बढ़िया हुआ था तो टहलने भी चले गई थी, तो वही ये टाइम नहीं लगा। तो इसलिए मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग स्टार्टिंग नहीं मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ आज 9 बजे से। और 9 बजे से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह ही लाइट चली गई थी। और सुबह लाइट गई, बच्चे स्कूल गए, बच्चा स्कूल गया, हस्बैंड ड्यूटी गए, तो क्या हुआ लाइट चले गई। और लाइट चली गई तो मेरा बेटा ना उठ गया था, तो इसको थोड़ा सा घुमाने ले गई थी। तो बस इसको घुमा के लाई, फिर तो दूध वगैरह गर्म किया, इसकी मालिश कर रही हूँ अब, मालिश करने लगी हूँ यहाँ पे। इसको नहलाऊँगी धुलाऊँगी फिर बाकी के काम करूँगी। तो बस रात मेरा फास्ट है, तो फटाफट से काम वाम करके पूजा पाठ करके पूजा पाठ करके ये मुझे कैसे देखने लग जाता है जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, ये मुझे फटक से देखने लग जाता है। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी मैं इसकी ना मालिश कर रही हूँ इधर, ठीक। और चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और बस चलिए, कुछ बोलने के लिए नहीं है ना अभी तो। और आज मैं ब्लॉग ना फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, और दिन में फ्रंट नहीं मतलब हाँ मतलब और दिन में बैक कैमरे से बनाती हूँ, आज मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह लाइट नहीं थी, मैं बच्चे को घुमाने ले गई थी, तो अभी बच्चा सोया है और मैं उसकी मालिश कर रही थी। फिर मेरा प्लान था कि मैं उसको नहला दूँगी, लेकिन जैसे मैं उसको सुलाने लगी ना तो वो मतलब मालिश करने लगी तो वो रोने लग गया कि नहीं 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 मुझे सोना है सोना है सोना है। तो फिर मैंने उसको सुलाया, फिर बाकी का काम किए, बाकी इधर सेट वेट तो कर दिया है। सुबह इतना बिखरा होता है ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो सेट वेट कर दिया है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज देखो मैंने ये प्लांट, घूमने गई थी तो भाभी के यहाँ से प्लांट लेके आई, तो इनमें मैंने ये प्लांट लगा दिए।
तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक। ये देखिए टेडी बियर इधर लगा दिए। ये अभी लाई मैंने बाहर भी लगाया, तो इसकी मैं ना नमक भी बनाने वाली हूँ। इसका नमक बहुत टेस्टी होता है। चलिए बनाती हूँ मैं इसको, मतलब इसको नहीं बनाती हूँ अभी। मैं ना दाल वगैरह रख देती हूँ उनके लिए, मतलब हस्बैंड और मेरा तो फर्स्ट है, हस्बैंड बच्चे के लिए और उसके लिए दाल रख देती हूँ। दोनों के तीनों के लिए वही हो जाएगी फिर। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ आपको पहले फटाफट दूध गर्म, और क्योंकि मुझे लग चुकी है भूख, तो दूध ही पीऊँगी कि फ्रूट्स तो दिन में खाऊँगी। चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। है महारथी कर्ण, इन दोनों ने मुझे बिल्कुल नहीं सोने दिया, बिल्कुल भी नहीं है। तो शैतानी करते हैं ना दोनों। एक तो इसका उठने में, वो खाना खाने आए हैं हस्बैंड, जैसे उनको खाना वाना सब दे के तो दोबारा जा रहे थे, वैसे ही महाराज जी उठ गए। और उठे भी क्या, मैं कमरे में आई तो उठाई था और पोटी करके बैठा हुआ था, बैठा हुआ क्या मतलब लेटा हुआ था, और कर रहा था। ऊपर से ये महाराज जो स्कूल से आते हैं वो तक नहीं सोते हैं, वो भी नहीं सोते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा ब्लॉग बना रही हो। तो चलिए अब 4:45 हो गए। रहने दो उसे, रहने दो, रहने दो, रहने दो उसे, डोंट टच। चलिए फिर दोस्तों बनाती हूँ मैं चाय, और मिलती हूँ फिर आपको चाय के टाइम। तो दोस्तों हो गई है शाम, और शाम हो चुकी है 6, तो 6 बज के मतलब। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कॉन्फ्लेक्स में, क्योंकि मुझे ना माता की चुन्नी वगैरह लेनी, जो मैंने कन्याओं के सर पे रखी है, बस वो रह गया था, तो उसे लेके जाना है, मतलब उसे लेने जाना है। तो अभी 6 बज जाएंगे, फिर 6:30 7 बजे जाएंगे, फिर उसके बाद वॉक पे भी चलूँगी, क्योंकि पतला होकर दिखाना है। मजाक कर रही हूँ, बस ऐसे ही इसे घुमाने के लिए, ये देखो। और चलिए फिर मैं इसका पानी वगैरह रखती हूँ अपना भी। और काव्यांश कौन करो, पानी की बॉटल रख लेती हूँ, आज प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, और दिन भी लगती है, लेकिन इसे रख दो टाइम में, इन दोनों को इधर आओ, काम करो। मेरे को इसको ऐसे ही जा रहा था, काम करनी पड़ती है इसकी। हेलो कर दो, हेलो। आप मम्मी की ब्लॉग सब्सक्राइब करे होंगे गढ़वाली में, और मम्मी जब तक गढ़वाली नहीं बोली जब तक ना गढ़वाली नहीं बोलती। चलो फिर चलते हैं, बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। अभी रास्ते में अगर बना पाऊँ तो दिखाऊंगी आपको मौसम वगैरह। चलिए, तो आ चुके थे कॉम्प्लेक्स, और जो काम था वो हो नहीं पाया, तो मैंने ये सोचा कि चलो काव्यांश और इसको एक पेस्ट्री खिला देते हैं। काव्यांश मुझे ऐसे देख रहा था ना इधर से कि पेस्ट्री ले रहे कि नहीं ले रहे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये व्लॉग इतना ही था। बाय बाय।